बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं काशिफ। आई होप खैरियत से होंगे आप लोग। तो आज 20 अप्रैल है और आज जो है बुध का दिन है। तो देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया। 45,943 के ऊपर जो है मार्केट ने क्लोजिंग दी। 390 पॉइंट इसने लेस किए। परसेंटेज में देखें तो 0.84% जो है इसने पॉइंट लूज़ करा मार्केट से। डे रेंज को अगर फटाफट देख लें तो 45,891 का इसने लो लगाया, 46,586 का इसने हाई लगाया। वही 500-700 की रेंज में जो परफॉर्म पिछले 4-5 दिन से कर रही है मार्केट, वैसे ही करा इसने। और एट दी एंड इसने अपने क्लोजिंग जो है डे के लो के पास इसने क्लोजिंग दी। 52 वीक की रेंज में देखें तो अब जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, दिखाने का मकसद होता है बेसिकली, आप अगर गौर करें इसको तो ये रोज़ाना 500-600 पॉइंट के बिटवीन में ही मार्केट परफॉर्म कर रही है। तो इस वजह से इस पर ज़्यादा इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, थोड़ा थोड़ा करके पीछे हो रहा है। अगर एकदम ज़्यादा फ़र्क पड़ता है तो एकदम आगे होता है। तो इस चीज़ को ज़रा गौर से देखने की ज़रूरत होती है, फालतू में नहीं होती है। तो आई होप आप इसको गौर से देखते होंगे। खैर, और वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी आज कोई इतने खास तो नहीं जनरेट हुआ। अगर ओवरऑल उसके हिसाब से देखें तकरीबन 11 करोड़ के करीब वॉल्यूम इसमें जो है जनरेट हुए हैं। और प्रीवियस क्लोजिंग इंडेक्स की होती 46,333 पे थी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फटाफट देख लें तो यहाँ पे इंडेक्स ने ओपन होकर एक हाई लगाया और एट द एंड ऑफ द डे इसने क्लोजिंग जो है बिल्कुल अपने बॉटम के ऊपर दी। टॉप परफॉर्मिंग में अब अगर स्क्रिप्ट देखें तो सिनर्जी, TPL, PWGL, MLCF, टैली, अभी इनको इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे। तो आइए देखते हैं प्लेयर्स ने कैसा परफॉर्म किया। तो ये आज का हमारे पास PPTP का चार्ट है 20 का। तो हमारे फॉरेनर जो है बायर रहे, लोकल हमारे सेलर रहे। बैंक्स को अगर देखें तो 0.40 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहे। ब्रोकर्स को देखें 0.20 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ रहे। कंपनीज 0.56 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहीं। 0.17 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ फॉरेन कॉर्पोरेट रहे। फॉरेन इंडिविजुअल 0.03 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ रहे। हमारे इंडिविजुअल 2.51 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ रहे। इंश्योरेंस कंपनीज 0.10 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ रहीं। म्यूचुअल फंड 2.36 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहे। NBFC ने मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो 0.35 मिलियन डॉलर की सेलिंग के साथ रहे। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे 1 मिलियन डॉलर की 1.00 मिलियन डॉलर की बाइंग के साथ ऑलमोस्ट रहे। ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 5 हमारे पास जो थे वो बायर थे। 1 2 3 4 5 हमारे पास सेलर थे और एक प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया, यानी मार्केट में आज पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ओवरऑल देखें तो वही इंडिविजुअल्स ने ही माल को लिया है। और म्यूचुअल फ़ंड की अगर आप सेलिंग देखें तो वो ज़रा तगड़ी है। सबसे बड़े बायर हमारे इंडिविजुअल हैं, सबसे बड़े सेलर हमारे हम देखें तो म्यूचुअल फंड है। और बाकी अगर प्लेयर्स को देखें तो उन्होंने भी कोई ख़ास बाइंग नहीं करी है। तो जैसा कि हम आपको अपनी वीडियोस से बताते आ रहे हैं कि मोमेंटम जो है वो लूज़ हो रहा है, तो बहुत देखभाल के ट्रेड करने की ज़रूरत है। अभी फर्दर इसको हम लोग चार्ट पर भी डिस्कस करते हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो केमिकल सेक्टर ने जस्ट 25 पॉइंट जोड़े, इंश्योरेंस ने 9, रिफाइनरी ने 9, मिसलेनियस ने 9 और थोड़े थोड़े बिल्कुल ना होने के बराबर जो दूसरे सेक्टर्स ने पॉइंट जोड़े। नेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक थे, 98 पॉइंट इसने लेस कराए। सीमेंट सेक्टर ने 87, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ने 67, फर्टिलाइजर ने 45, पावर जनरेशन 20, इंजीनियरिंग 18, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 16, ऑटोमोबाइल 15 और इसी तरीके थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने लेस करवाए। स्क्रिप्ट्स अगर देख लें तो UBL ने जस्ट 23 पॉइंट ऐड कराए, TRG ने 18 पॉइंट ऐड कराए, लॉट कैम ने 12 पॉइंट ऐड कराए, EFUG ने 10 पॉइंट, EPCL 9, कोलगेट 9, सिनर्जी 6 और उसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी ऐड करवाए। लेस अगर देखें हम किसने पॉइंट्स इंडेक्स में से निकालें तो HBL ने 70 पॉइंट लेस करवाए, PPL ने 28 पॉइंट लेस कराए, MLCF ने 28 पॉइंट लेस कराए, MEBL ने 27, OGDC 26, सिस्टम 20, FFC 20, लक 17, MCB 16, EFOR 13 और इसी तरीके से थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी लेस कराए। आइए चलते हैं हमारे टेक्निकल चार्ट की तरफ। तो अगर सबसे पहले हम देखें तो जैसे कि आपको बताया था कि ये हमारे पास सपोर्ट आ सकती है और इंडेक्स यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। तो आप लेवल्स अगर गौर करें तो बिल्कुल यहाँ से इसने इंडेक्स ने इस सपोर्ट को आज ऑनर किया है और एक यहाँ पे छोटी सी विक छोड़ी है। बाज़ाहिर अगर देखें तो कैंडल बड़ी थी। अगर टेक्निकली हम देखें तो इंडेक्स यहाँ पे आज ओपन हुआ, यहाँ पे इसने हाई जो लगाया ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, नीचे गया, यहाँ पे इसने इसको टेस्ट किया और क्लोजिंग टाइम पे थोड़ा सा बाइंग प्रेशर हमें यहाँ पे देखने को मिला, जिसकी वजह से ये विक बनी। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये इंडेक्स के पास अभी इमीडिएट सपोर्ट आ भी रही है और इसने इसको ऑनर भी किया है। वॉल्यूम देखें तो ऑलमोस्ट हमारा जो नेगेटिव वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा ही है और हमारे जो एवरेज वॉल्यूम है उसके आसपास ही है। तो अभी बड़ा देख के ट्रेड करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास अब जो नेक्स्ट मैं सपोर्ट बोलूँगा तो वो हमारे पास आ रही 45,159 की। अगर कल इंडेक्स इसके नीचे क्लोजिंग देता है या इससे नीचे खुलता है
और क्लोजिंग टाइम पे नीचे अगर जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट इंडेक्स का सपोर्ट बनाने के लिए आ रहा है 45,159 पे, और अगर इसी जोन के बिटवीन खुलता है तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है 46,617 का, और अगर इस जोन में रहता है या इधर आता है तो हमारे पास ये सपोर्ट लेवल होगा 45,159 का, और रेजिस्टेंस जोन जो होगा 45,888 का। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो अगर यहाँ पे आप देखें ये एक साइडवेज बना हुआ, यहाँ पे भी एक बड़ा पुल बैक आया, ट्रेंड इसने तोड़ा और एक साइडवेज में रहा। तो अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अगर एक ब्रेकआउट के बाद एक यहाँ पे अगर साइडवेज बन रहा है चैनल और रेजिस्टेंस से रेजिस्ट हो रहा है तो उसमें एक पॉसिबिलिटी होती है कि फेक आउट होता है, एक पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे जो है मोमेंटम तैयार हो रहा है। तो हमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए अपने आप को तैयार रखना है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से हम देख रहे हैं इंस्टीट्यूशंस जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो चीज़ थोड़ी सी एक सस्पिशियस लग रही है। तो चांसेस हैं कि ये वापसी जो है इधर आ सकता है, लेकिन हु नोस के मार्केट कैसा परफॉर्म करे। तो हमें अपनी स्ट्रेटजी दोनों के अकॉर्डिंग रखनी है। इंडिकेटर्स को देखें तो RSI भी नीचे की तरफ है, 58 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस इंडिकेटर में देखें तो मोमेंटम हमारा बिल्कुल वीक हो रहा है, ब्लू लाइन भी नीचे की तरफ आ रही है, हिस्टोग्राम वीक जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे भी देखें तो ब्लू लाइन हमारी नीचे की तरफ आ रही है और रेड लाइन ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो रही है, और यहाँ पे देखें रेड लाइन ऑलरेडी ऊपर है और ओवरबॉट रीजन में। तो ओवरऑल जो है इंडेक्स की हालत जो है इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो अपनी ट्रेड्स को देख सुन के इनिशिएट करें, और जो लेवल्स आपको बताएं हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। बाकी हर किसी का अपना रिस्क मैनेजमेंट होता है, अपने लेवल्स होते हैं। हमारा काम है आपको लेवल्स डिफाइन करके देना। आई होप आपको वीडियोस देख के अंदाज़ा भी हो होगा अल्हम्दुलिल्लाह जो हम बताते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लेवल्स जो जिस तरीके से हमने डिफ़ाइन किए वहाँ पे रिएक्शन जो आ रहा होता है वो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी आप अपने हिसाब से भी देख सकते हैं, ये हमारा ज़ाती ख्याल है। बाकी आपकी कोई राय हो, कोई कमेंट हो तो बिल्कुल हाजिर हैं। तो स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ जाने से पहले ज़रा सा जल्दी से इंटरनेशनल मार्केट को देखें। तो US को देखें तो 382 पॉजिटिव चल रहा है, 29 S&P 500 इसका इंडेक्स देखें तो ये भी प्लस है। नॉमिनल सी अगर देखें तो नेगेटिविटी इसमें नैस्डैक 100 में, बिटकॉइन 100-200 पॉइंट तकरीबन नेगेटिव चल रहा है। डेक्स 30 जर्मनी को देखें 127 पॉइंट प्लस है। जापान को देखें तो 11 पॉइंट प्लस है, माइनस है। शंघाई चाइना को देखें वो भी 42 पॉइंट माइनस है। और इसी तरीके से दूसरी जो हमारी हांगकॉन्ग, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, UK वगैरह दूसरी जो कंट्रीज़ हैं वो भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही। तो ओवरऑल मार्केट्स जो हैं वैसे ही चल रही हैं, कोई इतना ज़्यादा ग्लोबली भी देखें तो कोई इतनी बुल रैली किसी उसमें नहीं बनी हुई। हम लोग ये भी रेगुलर देख रहे होते हैं तो आपको एक आइडिया हो रहा होगा। कमोडिटीज़ पे देखें तो गोल्ड 1952 पे आज ट्रेड कर रहा है। 2.87 पॉइंट इसने जो है आज जोड़ें। परसेंटेज में देखें 0.14% का इसने गेन दिया है। कोल को देखें तो 329 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आज इसने 7 पॉइंट जोड़े हैं। परसेंटेज में 2.17% का इसने गेन दिया है। ब्रेंट ऑयल को देखें तो 105 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1.78 पॉइंट इसने लूज़ किए हैं जो कि परसेंटेज में 1.65% बनता है। WTI ऑयल को देखें तो $100 के ऊपर ट्रेड कर रहा है फ़ी बैरल और आज इसने 2.09 पॉइंट लेस किए जो कि परसेंटेज में बनता है 2.04। तो चलिए चलते हैं हमारे स्क्रिप्ट एनालिसिस की। जी तो हमारा आज का पहला स्क्रिप्ट है TPL कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये हमारे एक व्यूअर ने हमें कमेंट किया था तो उनके लिए हम इस पर एनालिसिस कर रहे हैं। आई होप वो देख रहे होंगे और बाकी भी जो साथी हैं वो भी देख सकते हैं। अच्छा तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ गौर करें तो यहाँ पे इसने जो सिचुएशन बनाई हुई, अगर आप थोड़ा सा अपने माइंड को रिकॉल करने की कोशिश करें तो बिल्कुल इसने इंडेक्स की जिस तरीके से एक वो बन रही थी फॉर्मेशन, इसने वैसी ही बनाई इंडेक्स की तरह। जैसे इंडेक्स ने ब्रेकआउट दिया लगभग वैसी ही कैंडल यहाँ पे बनी, ना कि कैंडल बनी। रेजिस्टेंस जोन भी इसने जो है तकरीबन जैसे 3-4 दिन इंडेक्स एक लेवल पे साइडवेज में गया और वहाँ से इसने अपने रेजिस्टेंस लेवल से रेजिस्ट हुआ और फिर अल्टीमेटली नीचे आया आज और सपोर्ट बनाई। इसमें भी कुछ वैसी ही सिचुएशन बन रही है। तो ये यानी इंडेक्स के साथ इसकी मूवमेंट जो है चल रही है। तो इसमें अगर आप देखें तो यार इसमें बज़ाहिर जो है आज नहीं, इसमें यहाँ पे ही हमारे पास जो है ऑलमोस्ट 12.95 पैसे के ऊपर हमारे पास सेल की कॉल जनरेट हो गई थी। तो फ्रेश एंट्री तो इसके अंदर अभी बिल्कुल नहीं बनती और अगर कोई दोस्त इसमें स्टक है तो कल के लिए जो है हमारे पास जो अब अहम सपोर्ट आ रही है, सबसे पहले तो 12.11 पैसा की सपोर्ट जो इसने आज बनाई है, एक बड़ी विक छोड़ी है एक ये, और अगली सपोर्ट हमारे पास आ रही है 11.59 पैसे की। तो वैसे अगर देखें और फ्रेश बाइंग अभी इसमें इसलिए नहीं बनती कि अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग आ रहा है वो आ रहा है 12.86 पैसे का। जब तक इससे ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग ऐसी हेल्दी कैंडल नहीं देता तब तक इसमें बाइंग नहीं कर सकते। और ये हमारा जो स्टॉप लॉस अगर इसके अंदर हम देखें तो वो आ रहा है 11.59 का, और सबसे करीबी स्टॉप लॉस देखें या सपोर्ट देखें तो वो आ रही है 12.11 पैसे की।
अगर ये इससे नीचे जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर ने तो हमें एग्जिट करा दिया है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये फिर हमारे पास लेवल्स आ रहे हैं। तो बेहतर यही है कि अगर ये इससे नीचे कल क्लोजिंग देता है तो इसमें से एग्जिट कर लेना चाहिए, और फिर जो डिप लेवल इसका आएगा उसके ऊपर इसकी बाइंग करनी चाहिए। वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम कल के वॉल्यूम से ज़्यादा है, तो एवरेज से कम है, तो एक ये है इंडिकेशन। बाकी अगर आप वेट कर सकते हैं क्लोजिंग टाइम पे, तो इस पर आप देख सकते हैं 11.59 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, रुकता है तो सही है। अदरवाइज़ अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो इसमें से स्टॉप लॉस लेके निकल जाना चाहिए और नेक्स्ट एंट्री का इसका वेट करना चाहिए। इंडिकेटर्स को देखें तो इंडिकेटर भी देखें 53 के ऊपर RSI है, ऊपर से नीचे की तरफ घूम के आ चुका है। इस वाले इंडिकेटर में भी हिस्टोग्राम तगड़े हो रहे हैं, और रेड लाइन जो है सेल की कॉल जनरेट हुई है, और इसमें भी जो है सेल की कॉल जनरेट हुई हुई है। ओवरऑल 1, 2, वॉल्यूम 3, इंडिकेटर 4 और कैंडल 5, यानी एक स्ट्रॉन्ग सेल की कॉल इसमें जो है जनरेट हुई हुई है 12.97 पैसे से। तो उसूली तौर पे तो आपको दोस्त यहाँ पे निकल जाना चाहिए था, लेकिन अगर आप नहीं निकलें तो ये 2 लेवल्स हैं, इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ये हमारी ज़ाती राय है, बाकी आपको जो ठीक लगे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, और अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आए तो आप हमारे नंबर पे हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा जी। तो हमारा नेक्स्ट स्क्रिप्ट है ANL एसगर्ड 9 लिमिटेड। ये भी हमारे एक दोस्त ने हमें कमेंट किया है, तो हम इसको देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें एक बाय कॉल जो हमारे पास लगभग 11.27 पे जनरेट हुई थी, और ये अपने जो टारगेट्स अचीव करता करता ऊपर तक गया, तो 14.71 से रेजिस्ट किया है। एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा इसने जोन के पास जो है, ओवरऑल अगर आप देखें इस जोन के पास जो है ये आके यहाँ से रेजिस्ट हुआ। रेजिस्ट होने के बाद यहाँ पे हमें इंडिकेटर ने भी सेल कॉल जनरेट कर दी, तो इसमें फ्रेश एंट्री अभी बिल्कुल नहीं बनती है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी जिसकी अगर किसी में इसमें एंट्री है, जिस दोस्त की भी, और जिन्होंने एक कमेंट किया है, अगर आपकी एंट्री है तो कल के लिए आपके पास जो सपोर्ट आ रही है वो आ रही है। उसूली तौर पे तो देखें आपको निकल जाना चाहिए था 13.87 पे, लेकिन यहाँ पे नहीं निकले तो 13.21 पे निकलना चाहिए था। यहाँ पे भी निकले तो अब आपके पास जो लेवल आ रहा है तो वो आ रहा है 12.75 का। अब इससे भी अगर ये नीचे कल क्लोजिंग देता है, क्योंकि यहाँ पे इसने अगर आप देखें टेक्निकली, ये इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आप इसमें गौर करें, एक तो ये गैप अप ओपनिंग हुई हुई थी, एक तो इसने इस गैप को अपना फिल कर लिया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे इसने 2 दफ़ा इसको सपोर्ट बनाया और इसने इसको ऑनर किया, और कैंडल के साइज़ को देखें तो उसके अकॉर्डिंग आज जो है इसमें कैंडल में मोमेंटम कम हुआ है नेगेटिविटी का, और वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम मोमेंटम भी इसमें कम हुआ है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इंशाल्लाह ये कल के दिन या नेक्स्ट वीक कमिंग डेज़ में जो है यहाँ से सपोर्ट लेके ये अपने टारगेट तक जा सकता है, 13.76 के टारगेट तक। लेकिन अगर कल के हिसाब से देखें, पहला टारगेट इमीडिएट आ रहा है 13.21 पैसे का इसका पहला टारगेट है, और फिर फ्रेश बाइंग अगर करनी हो तो वो 13.87 का लेवल अगर वो क्रॉस करता है तो इसके बाद इसके अंदर जो है थोड़ी सी क्वांटिटी और ऐड की जा सकती है। अदरवाइज़ कल के लिए आप स्टॉप लॉस देखें तो 12.75 पैसे का, इससे नीचे अगर एक क्लोजिंग दे रहा है तो निकल जाना चाहिए। बाकी रिस्क मैनेजमेंट आपकी अपनी, आप अपने हिसाब से भी इसको देख सकते हैं। ओवरऑल देखें तो RSI नीचे की तरफ था, 50 की तरफ आया, लेकिन ज़रा सा भी ये साइडवेज जाने की कोशिश कर रहा है। जैसे यहाँ पे एकदम इसने काफ़ी नेगेटिव हुआ, यहाँ पे देखें तो हिस्टोग्राम तगड़ा जनरेट हुआ है, रेड लाइन ऊपर है, सेल की कॉल इसमें ऑलरेडी जनरेट हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इसमें भी हमारे पास जो है सेल की कॉल जनरेट हुई हुई है। तो 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास इसमें स्ट्रॉन्ग सेल कॉल इसमें भी जनरेट हुई है। लेकिन इसमें अगर जहाँ अब यहाँ तक रुक गए हैं आप, तो यहाँ तक भी रुक जाएँ तो उसमें ये कि थोड़ा सा इसमें, क्योंकि चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ से ये एक छोटा सा जंप जो है दे सकता है। तो ये 2 टारगेट्स हैं, तो इसमें आप अपनी पोजीशन को ऑफलोड भी कर सकते हैं, और अगर ये इससे ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब होता है तो थोड़ी पोजीशन इसमें और ऐड भी की जा सकती है। बाकी एट दी एंड आप अपने हिसाब से इसको, ट्रेड को अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और मदद मिली होगी इससे। अगर कोई और आपका कमेंट हो, कोई और स्क्रिप्ट हो, तो डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में बताएँ जी। तो हमारा लास्ट स्क्रिप्ट है PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। तो इसमें भी अगर आप देखें तो इसमें भी हमारे पास ऑलमोस्ट 79 से जो है सेल की कॉल जनरेट हुई हुई थी, और अब ये जो है नेगेटिविटी इसमें बढ़ गई है। तो कल के लिए अभी फ़िल वक्त पहली बात इसमें फ्रेश बाइंग नहीं बनती जब तक ये 79.8 पैसे से ऊपर की क्लोजिंग देने में कामयाब नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपके पास अब कल का जो सपोर्ट इसकी नेक्स्ट आ रही है वो आ रही है 73.23 पैसे की, क्योंकि कल 19th के हिसाब से देखते तो ये सपोर्ट थी,
76.61 पैसे की, जिसको इसने आज तोड़ भी दिया है और अभी अपनी नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है 73.23 पैसा की। तो उसूली तौर पे तो आज ही एग्जिट लेना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं लिया तो आपके पास जो है ये नेक्स्ट टारगेट आ रहा है इसका, सॉरी नेक्स्ट लेवल आ रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर ये यहाँ से भी नीचे आता है तो फिर ये अपनी सपोर्ट तक बढ़ सकता है। वॉल्यूम ओवरऑल देखें तो वॉल्यूम जो है इसमें कम है, कैंडल साइज़ को देखें और वॉल्यूम को देखें तो वॉल्यूम कम है, तो चांसेस है कि कल ये इसको यहाँ पे जाने की, इस लेवल में आने की कोशिश कर सकता है। RSI को देखें तो RSI का मुंह नीचे की तरफ है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नेगेटिव कॉल फिल वक्त जनरेट हुई नहीं है, लेकिन हिस्टोग्राम जो है लाइट होना शुरू हो गए हैं और ब्लू लाइन नीचे आना शुरू हो गई, यानी मोमेंटम लॉस है। और यहाँ पे भी देखें तो ब्लू लाइन का मुंह नीचे की तरफ है, लेकिन ओवरऑल सेल की कॉल जनरेट हुई नहीं है। तो इसमें अगर आप देखें वीक हो रहा है ट्रेंड, मतलब मिक्स ट्रेंड आपको यहाँ पे इंडिकेशंस मिल रही है, किसी में सेल मिल रहा है, किसी में बाय मिल रहा है। तो ऐसी पोजीशन में हम अपने करीबी स्टॉप लॉस और करीबी टारगेट के हिसाब से काम करते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को मैनेज करते हैं। अगर वो अपने टारगेट से नीचे आ जाए या ऊपर निकल जाए तो एग्जिट या ज़्यादा एंट्री जो है हम लोग उसके अंदर ले सकते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये मेरी ज़ाती राय थी, बाकी ये आपको हमारी कोशिश पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। आपका भी कोई स्क्रिप्ट हो तो डेफिनेटली हमें बताइएगा, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसको जो है उसका टेक्निकल एनालिसिस करके आपके खिदमत में पेश करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।